हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस को डिफाइन किया, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इम्पोर्टेंट बात क्या सीखेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है बेटा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के क्या बनाते हैं बाबू, सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर बनाना है तो इन दो चीजों को मिलाना पड़ेगा। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमको पढ़ना है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है बेटा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है, सेंटेंस। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये हमको जानना है। तो देखो बेटा, इन जनरल अगर पूछा जाता है तो ये जैसे डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कि काम करने वाला ये क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। आप अभी मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ही इज अ डॉक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सब्जेक्ट क्या है, आप लोग इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। अब आपने कहा कि काम करने वाला ये क्या होता है, सब्जेक्ट। जरा बताइए इसका जो सब्जेक्ट ही है क्या कोई काम कर रहा है। परिभाषा ठीक है, लेकिन ये परिभाषा, ये डेफिनेशन हर सेंटेंस पे एग्जैक्ट नहीं बैठती है। इसलिए आपके पास एक ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए जो हर टाइप के सेंटेंस के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपकी क्या कर सके, मदद कर सके। अगर आपने कहा इसे डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस लिखे हुए सेंटेंस की सब्जेक्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑनेस्टी क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन आपने परिभाषा क्या बताई थी, डेफिनेशन आपने क्या बताया था कि डूअर ऑफ एक्शन, क्या यहाँ ऑनेस्टी कोई काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की जरूरत है, और सब्जेक्ट की परिभाषा एग्जैक्ट क्या होती है, जरा यहाँ पर आप देखिएगा, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस about which something is to be said। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है, the part of a sentence about which something is to be said is called subject। यानी सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, सुरेंद्र bought a new car। सुरेंद्र ने एक नई कार खरीदी। सब्जेक्ट पार्ट का, सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। यहाँ बेटा किसके बारे में बात हो रही है, सुरेंद्र के बारे में बात हो रही है, इसलिए सुरेंद्र क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। फिर मैं अगर आपके सामने लिखूं, मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग। देख रहे हैं, मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मोनिका का। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। तो यहाँ सिंग सॉन्ग के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, हमारी बात किसके बारे में हो रही है बेटा, मोनिका के बारे में हो रही है। मोनिका इस सेंटेंस का क्या हो गया, तीसरा। सुगर टेस्ट स्वीट, जिसके बारे में आपने बेटा बात हो रही है, कौन मीठा होता है, उसका नाम है बेटा शुगर। अब सेंटेंस को पता करने का एक आपको कई बार आपको बताया जा चुका है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो उस सेंटेंस के मेन वर्ड में
हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन करो और जो उत्तर आता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब देखिए इसका मेन वर्ब क्या है, पता है कि इसका मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब आपका क्या है, बॉट। तो सुरेंद्र बॉट व्हाट, सुरेंद्र ने क्या, हु बॉट अ न्यू कार, एक नई कार किसने खरीदी, उत्तर क्या है बेटा, सुरेंद्र। Who sings a song, एक गीत कौन गाता है, उत्तर क्या है बेटा, मोनिका। What tastes sweet, उत्तर क्या है बेटा, sweet। तो ये बता दोगे, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्ट के बाद आगे आती है बेटा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट माने बेटा, प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इसके बारे में मेरे को बताता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखूं तो आपको इसके नीचे लिखना होगा, प्रेडिकेट आप क्या लिखोगे, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स something about subject, यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो हमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ a black crow is flying in the sky, सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अब यहाँ पे देखो बेटा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, अ ब्लैक क्रो। अब ये आप क्या होगा, ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या काम करता है बेटा, प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। और ब्लैक क्रो क्या कर रहा है, इज फ्लाइंग इन द स्काई, यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या काम करता है बेटा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के विषय में हमें कुछ बताता है, वही क्या कहलाता है बेटा, प्रेडिकेट। जैसे सुधा watched TV yesterday, याद हो बेटा, ये सुधा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का शेष भाग क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट। एक बार बेटा याद रखना, प्रेडिकेट कहां से, जहां से वर्ब शुरू वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट। प्रेडिकेट का सबसे पहला पार्ट वर्ब होता है और किसी सेंटेंस में वर्ब जहां से शुरू होता है वहीं से प्रेडिकेट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वर्ब के पहले जो कुछ बचता है क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ तक की बात छूटिए, ये होगी हमारी चर्चा हो रही है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं तो बेटा आपको पता हो गया कि किसी भी सेंटेंस को अगर बनाना है तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाना पड़ता है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो सेंटेंस कभी बनेगा नहीं। तो सेंटेंस को अगर बनाना है तो ये दो मूलभूत चीजें हैं जिन्हें आपको मिलाना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज टू बी सेड, कुछ कहा जाता है, क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर 3 एग्जांपल दिया है। पहले वाले सेंटेंस में सुरेंद्र के बारे में बात हो रही है, दूसरे वाले सेंटेंस में मोनिका के बारे में बात हो रही है, तीसरे वाले सेंटेंस में सुगर के बारे में बात हो रही है। इसलिए सुरेंद्र, मोनिका और सुगर क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। कुछ बच्चे या कुछ टीचर आपको ये भी बताते हैं कि डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये भी परिभाषा ठीक है, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में ये परिभाषा एग्जैक्ट नहीं सेट होती है। जैसे यहाँ पर देखो, डूअर ऑफ एक्शन, तो नई कार खरीदने का काम किसने किया, सुरेंद्र ने। ये डूअर ऑफ एक्शन हो गया, काम करने वाला हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग, मोनिका एक गीत गाती है, तो यहाँ पे गीत गाने का काम कौन कर रहा है बेटा, मोनिका। मोनिका सब्जेक्ट हो गई, डूअर ऑफ एक्शन। लेकिन जरा यहाँ देखो, शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठी होती है, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट कोई डूअर है, क्या ये कोई एक्शन कर रहा है, ये कोई एक्शन
नहीं करता। अभी आप क्योंकि क्लास 7 में है, थोड़ा सा मैं और हाई लेवल पर नहीं जा सकता हूँ, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सब्जेक्ट को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। आपको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानते हो ना, तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो उसका सब्जेक्ट डुअल नहीं होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, वो किसी काम को नहीं करता है बल्कि उसके ऊपर ही कोई काम कर दिया जाता है। तो सब्जेक्ट को कई तरीके से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन आपका लेवल अभी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको हाई लेवल एडवांस लेवल पर लेकर नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट समथिंग टू बी सेड स्टार्ट सब्जेक्ट के नीचे पढ़ते हुए प्रेडिकेट क्या काम करता है। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में किया और में आता है। यहाँ पर देखिए इज फ्लाइंग इन द स्काई, अब ब्लैक होल के बारे में हमें बता रहा है। वॉच द टीवी यस्टरडे, सुबह के बारे में बता रहा है। और तीसरा सेंटेंस अगर देखा जाए सी राइट्स का तो वर्ब यहाँ से शुरू, प्रेडिकेट यहाँ से किया बचा हुआ है। कोई सर हो गया? यहाँ तक की बातचीत आप नोट कर लीजिए।